हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपके अपने चैनल डेली एज में आपका मोस्ट वेलकम। मैं हूं किस्मारी। मैं लेकर आया हूं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और टेक्निकल वीडियो फ्रेंड। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो फ्रेंड बने रहे हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि पूरा ज्ञान अच्छा होता है, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तो फ्रेंड आज जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इंडस्ट्री में ऐसे समझ लीजिए हर जगह यूज होने वाला ये टॉपिक है। तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे फ्रेंड। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कैसे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक है वो है एनआरबी। व्हाट इज एनआरबी? एनआरबी क्या है और यह कैसे वर्क करता है? तो फ्रेंड आपने देखा होगा एनआरबी जो है प्लांट के अंदर लगा होता है, नॉन रिटर्न बाल जो जिसे बोलते हैं। एनआरबी का फुल फॉर्म होता है एनआरबी। एनआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रिटर्न वाल। NON नॉन रिटर्न वाल। ठीक है फ्रेंड, एनआरबी का फुल फॉर्म नॉन रिटर्न वाल, यानी कि एक साइड से इसका इस एनआरबी का प्रोसेस रहता है कि कोई भी लिक्विड या गैस या वाटर अगर हम फ्लो करा रहे हैं तो एक साइड एक दिशा में ही ये धकेलने का काम करता है, नहीं कि प्रवाह करने का काम करता है, बहने की दिशा को निर्धारित करता है एक साइड एक दिशा में। ये डबल दिशा में नहीं निर्धारित करता है, यानी कि ये मान लीजिए पाइपलाइन है और यहां अगर एनआरबी लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड, यहां अगर एनआरबी लगा है तो ये अगर इस साइड से लिक्विड बह रहा है तो इधर को जाएगा। अब अगर आप इस साइड से निकालना चाहें इस साइड को तो ये नहीं करेगा, ये सिर्फ एक दिशा में ही लिक्विड गैस को प्रवाह कराने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड, ये दूसरी दिशा में नहीं जाने देता है। चलिए तो एनआरबी की डेफिनेशन समझ लेते हैं, एनआरबी क्या होता है और एनआरबी कैसे वर्क करता है, आज हम पूरी डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। चलिए आइए। तो फ्रेंड एनआरबी की डेफिनेशन समझ लेते हैं, एनआरबी क्या है। तो एनआरबी एक ऐसा उपकरण है जो लिक्विड या गैस को एक दिशा में फ्लो करने की अनुमति देता है, या एनआरबी एक ऐसा उपकरण है जो माध्यम को केवल एक दिशा में बहने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड, समझ गए। तो एनआरबी एक ऐसा उपकरण है जो माध्यम को या गैस या लिक्विड को एक दिशा में बहने की अनुमति प्रदान करता है, जिससे क्या होता है फ्रेंड, जिससे बैक फ्लो रोका जाता है। ये इसीलिए लगाया जाता है कि अगर कारणवश इधर से बैक फ्लो आ गया तो वो यहां से आगे नहीं जाने देगा, यानी बैक फ्लो प्रेशर को डिक्रीज करता है, नहीं रोकता है, आगे फ्लो नहीं होने देता, वहीं रोक देता है। इसका उपयोग निम्न अनुप्रयोगों में किया जाता है जो निम्न प्रकार है, यानी कि इसका उपयोग कई जगह किया जाता है, कई प्रकार से किया जाता है जो निम्न प्रकार है। आइए समझते हैं। तो इसमें एक नंबर है घरेलू घरेलू जल प्रणालियां। एक नंबर क्या है? घरेलू जल प्रणालियां, जो हम लोग घरों में फिटिंग कराते हैं वाटर वाली, वो है, उसके अकॉर्डिंग ये है। तो उसमें जो हम लोग एनआरबी वगैरह जो बाल लगाते हैं वो क्या होता है, बैक फ्लो को रोकने का काम करता है। नहीं, जैसे हमने वाटर टंकी छत पर रखी हुई है, वहां से जो पानी हमारा आता है तो दो लाइनें लगी हुई हैं, एक आने की और एक समरसेबिल जो नीचे पड़ा हुआ उसकी जाने की। तो अगर समरसेबिल का ऊपर पानी जा रहा है और बैक फ्लो ना है, इसलिए हम लोग ऊपर बाल लगाते हैं जिससे टंकी का पानी रिवर्स समरसेबिल के द्वारा बोरवेल में ना चला जाए, तो वो बैक फ्लो को ये रोकता है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा नंबर। तो ये दूसरा नंबर है तापन और शीतलन प्रणालियां। इसके अकॉर्डिंग क्या आता है, ये जो होता है, जो तापन जो होता है, जो मिश्रित हम लोग लूप लगा देते हैं लाइनों में, वहां पे एनआरबी जो लगती है
तो ये क्या करता है, जब एनआरवी लगती है, जो लूप होते हैं जगह जगह से निकाल दी जाती पाइपलाइन है, जिसे काफी जगह निकालने के लिए लूप किया जाता है लाइन को, तो उसमें एनआरवी लगाई जाती है। तो ये जो है उचित संचालन के लिए प्रवाहित दिशा को निर्धारित करती है, यानी कि जो उचित प्रवाह होगा पानी का, यानी जिस दिशा में जाना होगा, जिस लाइन में वाटर को सप्लाई देना है या गैस को सप्लाई देना है, उसमें ये उचित दिशा को निर्धारित करती है। ठीक है फ्रेंड, तो अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, इसका प्रयोग गैस पाइपलाइनों में किया जाता है। गैस पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन ये क्या होता है, जो संदूषण है, संदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोकने के लिए काम करता है। यानी कि जैसे गैस पाइपलाइन में अगर ये ना लगा हो और बैक प्रेशर मार जाए तो गैस रिस सकती है, बाहर निकल सकती है, वातावरण प्रदूषण हो सकता है और अपने स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा, भोपाल में आपने सुना होगा गैस कांड एक हुआ था, गैस रिसाव हुआ था। वो कैसे हुआ था, एनआरवी की वजह से ही हुआ था। एक पाइपलाइन में एनआरवी लगा हुआ था। वो क्या हुआ, जो बी शिफ्ट का वर्कर था उसने एनआरवी को बंद नहीं किया। वहां एक प्लेट लगाना था, एनआरवी लगा था, उसको उसने बंद नहीं किया, खुला छोड़ दिया। इसके बाद प्लांट को नाइट में क्या होता है, जब प्लांट पूरा जो प्रोडक्शन होता है होने के बाद उस पूरी पाइपलाइन को क्लीन किया जाता है। तो वाटर से उसको क्लीन करा दिया नाइट शिफ्ट वाले ने, उसको पता नहीं था, तो उसकी वजह से पूरा गैस रिसाव हुआ था। वो पानी जाके बैक फ्लो प्रेशर करके वो पानी सीधा जहां जमीन में जो टैंक रखे थे, जो गैसें थी, उस गैसों के साथ उसने क्रिया करा दी और वो गैस निकली, उसकी वजह से सारे लोग वहां जिस दिशा में वो गैस का रिसाव हुआ वो सारे लोग मर गए। ठीक है, और अभी भी उसका प्रकोप देखने को मिलता है। इतना घातक प्रभाव था उस गैस का कि अभी भी वहां बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। तो फ्रेंड ऐसा इसलिए इसको किया जाता है कि ये सुरक्षात्मक दृष्टि के लिए बहुत उपयोगी है और ये सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा वर्क करती हैं, इसलिए एनआरवी लगाया जाता है गैस पाइपलाइनों में। ठीक है फ्रेंड, तो आइए अब आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, औद्योगिक प्रक्रियाएं। तो फ्रेंड चौथा पॉइंट है औद्योगिक प्रक्रियाएं। ये भी वही है, क्योंकि औद्योगिक प्रक्रिया यानी कि जो इंडस्ट्री प्लांट है उनमें ये प्रयोग किया जाता है। जैसे गैस पाइपलाइन का काम है वही इसका है, यानी कि ये भी जो संदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोकने का काम करती हैं। यानी कि इसमें भी अगर कोई विषैली गैस हुई इंडस्ट्री में या कोई घातक केमिकल रिस गया, जो अंदर प्लांट में ही काम कर रहे हैं उनके ऊपर खतरा हो सकता है, इसलिए इनको लगाया जाता है जिससे कि बैकफ्लो ना आए और जो भी स्वास्थ्य संबंधी जो खतरे हैं वो ना हो। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5। 5 है जल उपचार प्रणालियां। चलिए फ्रेंड, तो ये भी क्या है कि जल उपचार प्रणाली में ये भी संदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को खत्म करने का काम करते हैं। ये भी जल उपचार प्रणालियां हैं, जैसे हमारा एसटीपी हो गया, एमबीआर हो गया, ईटीपी हो गया, डब्ल्यूटीपी हो गया, आरओ हो गया। इन सभी में एनआरवी का प्रयोग किया जाता है। जैसे जल है, मान लीजिए कहीं कहीं हॉट वाटर लाइन चलती है, गर्म पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म रहता है, अगर एनआरवी नहीं लगाया, पानी मान लीजिए बैक फ्लो कर दिया, किसी बंदे ने मोटर चला दिया और वो पानी आके बाहर निकलने लगा, किसी के ऊपर कोई बंदा वर्क कर रहा है फील्ड में, प्लांट एरिया में, उसके ऊपर गिर गया तो वो तो पूरा जल जाएगा। इसलिए भी ये लगाना बहुत उचित समझा जाता है और उसको लगाना भी चाहिए। तो ये जल उपचार प्रणालियां भी सही है। जैसे हमारी एसटीपी है, एमबीआर है, डब्ल्यूटीपी है, इनमें भी बैक फ्लो ना जाए। जैसे मान लीजिए हमारा आउटलेट वाटर है और एनआरवी नहीं लगाया, हमने पंप चलाया और वापस उसने रिटर्न मार दिया, वहीं चला गया, तो टैंक में पानी नहीं रहेगा। तो ये सब चीजें देख करके ही ये लगाई जाती हैं। अब जैसे एक अपना जल उपचार प्रणाली में एक आता है, ये डबल प्लेट जो रहता है, ये एनआरवी है, डबल प्लेट एनआरवी। ये सरफेस एरिया है, भीतर जो है एक अंदर साइड में एक जो है रॉड रहती है एसएस की,
और 2 प्लेटें रहती हैं, और ये कास्ट आयरन का बना होता है। अब ये अलग अलग कंपनियों में आता है, जो लोटो का सबसे बढ़िया होता है, इसके बाद दीपक है, काफी कंपनियां हैं, महेश है। तो इसमें क्या है कि एक रॉड रहता है, उसके कनेक्टिंग में 2 प्लेटें रहती हैं, इसे डबल प्लेट एनआरवी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें 2 स्प्रिंग रहते हैं, स्प्रिंग के परफॉर्म पे ये प्लेट जो है वर्क करता है, यानी कि, और ये एक साइड पे ही खुलता है, क्योंकि इसके अंदर एक सरफेस एरिया होता है जिसके ऊपर दोनों प्लेटें ऐसे फिट बैठती हैं, और उसमें रबड़ रहती है, जिससे कि पानी एक जैसा भी एयर भी हो तो लीक ना करे, और सरफेस एरिया पे भी 2 सील रहती है, जिससे कि चिपक जाए, एयर लीक ना करे। तो ये 2 प्लेटें होगी, 2 स्प्रिंग हो गए, और ये कनेक्टिंग रॉड जिसे बोलते हैं, ये सरफेस एरिया हो गया। इसे तो हम बोलते हैं डबल प्लेट एनआरवी। एक होता है सिंगल प्लेट एनआरवी, जो हमारा एयर ब्लोअर, एमबीआर ब्लोअर में भी लगाया जाता है, वो भी एक दिशा में ही खुलता है, तो उसको भी ऐसे ही बनाया जाता है। ऐसे मान लीजिए ये भी है, इसमें क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे एक कनेक्टिंग रॉड छोटा सा रहता है, उसके उस पे ये पूरा प्लेट रहता है, तो इसके इसके ऊपर भी ये यहाँ पे सरफेस एरिया रहता है, ठीक है, तो उस पे ये फिट बैठता है। अब इसको क्या होता है, इसमें एक ऐसे चूड़ीदार यहाँ पे हुक रहेगा, इसको पकड़ने के लिए, ठीक है, ऐसे पकड़ने के लिए, लगाने के लिए। तो इस पे भी सरफेस एरिया पे यहाँ पे सील रहती है, ठीक है, जिससे कि एयर लीक ना हो दोनों साइड पे। तो ये प्लेट जो है यहाँ से ऐसे हिलता डुलता रहता है, ऐसे जैसे आया तो इधर से बंद हो गया, इधर से हवा मान ली, इधर से ये प्लेट लगा है यहाँ पे, और ये पाइपलाइन है, ठीक है। तो इसका ये फ्लैपर है, ये इधर को खुलेगा, इधर से हवा दिया, और इधर से जब आएगा तो ये बंद हो जाएगा, आगे पास नहीं होने देगा, इसका ये काम रहता है। तो ये सिंगल प्लेट एनआरवी बोलते हैं, और इसे डबल प्लेट एनआरवी, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। तो ये दोनों हमारे एसटीपी में यूज होते हैं। अभी आपको, अगर प्लांट में आपने वर्क किया होगा तो आपको पता होगा, ये चीजें आपको लगी मिलेंगी। एक गेट वाल भी होता है, जो उसके ऊपर हम नया वीडियो लाएंगे, उस पर हम बताएंगे, ये हमने आज इस पे बताया है। तो ये हो गया, एनआरवी के बारे में आपको समझ में आ गया, जल उपचार प्रणालियां में। तो ये 5 प्रकार के जो एनआरवी के परफॉर्मेंस है, इन तरीके से इसको यूज किया जाता है। पहले घरेलू जल प्रणालियों में भी इसका यूज होता है, तापन और शीतलन प्रणालियों में, जहां हाइट तापमान और ठंडे जगह जहां प्लांट में वर्क होता है, कोल्ड एरिया, वहां भी लगते हैं। गैस पाइपलाइनों में यूज होता है, गैस प्लांट है जहां पे औद्योगिक प्रक्रिया, यानी कि जो भी औद्योगिक इंडस्ट्री वगैरह है, जहां पे तरह तरह के प्रोडक्शन तैयार किया जाता है, वहां भी लगता है जल उपचार प्रणालियां, यानी कि जो एसटीपी, एमबीआर, एटीपी, डब्ल्यूटीपी, इन सभी में इनका यूज होता है। तो इन तरीके से 5 तरीके से इनको दिखाया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो फ्रेंड अब आते हैं टाइप्स ऑफ एनआरबी। एनआरबी कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि ये जो एनआरबी है वो कितने प्रकार के होते हैं, आइए समझ लेते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ एनआरबी। तो फ्रेंड एनआरबी जो है निम्न प्रकार की होती हैं। तो पहला है इसमें स्प्रिंग लोडेड एनआरबी, ठीक है फ्रेंड। पहला स्प्रिंग लोडेड एनआरबी। दूसरा स्विंग टाइप, स्विंग टाइप एनआरबी, ठीक है। तीसरा है क्लैपर टाइप एनआरबी। क्लैपर टाइप, जैसे ये सिंगल प्लेट जो रहता है, क्लैंप पे ऐसे लटका रहता है, जो एयर प्रेशर के द्वारा खुलता है और बंद होता है बैक फ्लो पे। तो 3 टाइप का हमने आपको एनआरबी बताया, ठीक है। और भी होते हैं 2-3 प्रकार और हैं। तो फ्रेंड ये हमने 3 प्रकार से एनआरबी आपको बता दिया है। इसमें क्या होता है, जो अपना डबल प्लेट है और जो सिंगल प्लेट है, ये ज्यादा एनआरबी यूज में आती है, इनको ज्यादा यूज में लिया जाता है। जो नॉन रिटर्न बाल्ब है, इसको हम चेक बाल्ब भी बोलते हैं, ठीक है। स्प्रिंग लोडेड एनआरबी है, जो चेक बाल्ब भी बोलते हैं और नॉन रिटर्न बाल्ब भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये जो है सबसे ज्यादा यूज में होने वाली एनआरबी है, सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है फ्रेंड। तो ये इसमें एक पॉपेट बाल होता है, जो एक दिशा से
वायु या गैस को प्रवाह करने की अनुमति देता है और दूसरी तरफ से प्रवाह को रोकता है। ठीक है, इसके बाद यह जो एनआरवी है वाटर हैमर के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। तो यह हाइड्रोलिक सिस्टम के आधार पर भी काम करता है। हाइड्रोलिक घटना है जो दबाव के होने पर ये खुलता है और बैक फ्लो के दबाव पर ये बंद हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से ये पूरा जो अपना एनआरवी है वर्क करता है। तो एनआरवी जो है आपको पता ही चल गया कि एनआरवी कैसे कैसे काम करता है। एक स्प्रिंग लोडेड होता है, एक स्विंग टाइप होता है, क्लैंपर टाइप होता है। तो इन तरीके से जो हमारा एनआरवी, इसमें से जो हमारा डबल प्लेट या सिंगल प्लेट जो रहता है जिससे हम चेकबाल बोलते हैं, ये अधिकतर इंडस्ट्री या अपने एसटीपी में यूज होता है। इसके बाद और भी है, वो गेट बाल है जो हाथ से बंद कर देते हैं बाल, बटरफ्लाई बाल बोलते हैं, वो भी उसमें यूज होते हैं अपने अपने उस पे। ये होता है अपने मैनुअली ऑटो में ये चलता है, जैसे ही इसको प्रेस किया खुल गया, बंद किया बैक फ्लो से बंद हो गया, यानी कि ये बैक फ्लो प्रवाह नहीं होने देता। और वो जो हाथ से होता है उसमें अगर आपकी गलती से अगर आप भूल गए, मान लीजिए बटरफ्लाई वाल है या गेट वाल है, अगर आपने खोल दिया, मान लीजिए आप प्रवाह की दिशा में आप वहां से सप्लाई चला रहे हैं और डिस्चार्जिंग के टाइम जब उसको आपने बंद किया और आप भूल गए बंद करना, बाल को बंद करना भूल गए, तो बैक फ्लो मार दिया, तो आपकी गलती हो सकती है, उसमें आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं और आपको क्षति भी हो सकती है, प्लांट में भी क्षति हो सकती है, नुकसान हो सकता है। इसलिए उसको ध्यान में रखकर करना पड़ता है। ये एक बार लगा दिया तो ये चलता रहेगा अपने ऑटो मोड। बस इसमें देखना रहता है कि जब कभी कभी ये चलते चलते इसके जो अंदर का प्लेट है वो गल जाता है, घिस जाता है चलते चलते, तो हल्का हल्का रिसाव करने लगता है, तो उससे पता चल जाता है कि हमारा एनआरवी लीकेज हो गया है, एनआरवी को चेंज करना है। ठीक है, ये रिपेयर नहीं होता है, सीधा रिप्लेसमेंट होता है, यानी कि चेंज होता है, दूसरा नया लगता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो फ्रेंड, आशा है कि आपको एनआरवी के बारे में आज समझ में आ गया होगा, जो हमने आज आपको समझाने की कोशिश की, और मैं सरल भाषा में हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं टॉपिक लेके आता हूँ बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ, और आशा है आपको समझ में भी आता होगा। तो फ्रेंड, आपसे गुजारिश है आप लोग वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब और लाइक का बटन नहीं दबाते, प्लीज एक बार लाइक का बटन और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है यही शांत करते हैं, यानी कि यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय।